नमस्कार। तो हमने अभी देखी मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कॉन्वर्स। मिड पॉइंट थ्योरम है if in a triangle midpoints of two sides are joined then this is parallel to third side and is half of it। और इसका कॉन्वर्स में if in a triangle if a line segment is drawn from midpoint of one side parallel to second side then it will bisect third side। तो ये कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम थी। अब हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज if L, M and N are three parallel lines intersected by transversal P and Q such that L, M, N cut off equal intercepts AB and BC on P, show that L, M and N cut off equal intercepts on DE and EF on Q also। तो देखिए यहाँ पे ये तीन लाइंस दी हुई हैं L, M और N। तो सपोज दिस इज L, दिस इज M और ये N है। These are intersected by transversals P and Q। यहाँ पे P और Q से intersect कर रहे हैं such that these cut off equal intercepts AB and BC। मतलब ये और ये AB और BC ये दोनों equal हैं on P। Show that L, M and cut off equal intercepts DE and EF on Q। तो हमको DE is equal to EF प्रूव करना है। इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर दो, join A to F and say this point is point of intersection is G। तो यहाँ पे देखिए प्रूफ के अंदर कंस्ट्रक्शन is join AF to intersect line M at point G। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। नाउ सी प्रूफ। देखिए यहाँ पे हमको मिड पॉइंट थ्योरम भी यूज करनी है और कॉन्वर्स भी यूज करना है। तो देखिए सबसे पहले ये L, M, N ये तीनों अगर पैरेलल हैं तो इन ट्रायंगल ACF इसके अंदर इफ a line is drawn from midpoint B parallel to second side then it will bisect third side means AG will be equal to GF। ये कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया और ये G इसका मिड पॉइंट हो गया। अब इस ट्रायंगल में AFD इसके अंदर वापस से हम कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अगर यूज करेंगे ये G तो हो गया मिड पॉइंट। इफ GE is drawn parallel to this side ये इसके पैरेलल ड्रॉ की फ्रॉम मिड पॉइंट G then it will bisect this मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। तो दो बार कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करो और ये चीज प्रूफ हो जाएगी। सो लेट अस राइट दिस। इन ट्रायंगल ACF a line BG
is drawn from midpoint B of AC parallel to CF. Reason is because M is parallel to N. Parallel to CF will bisect third side AF. Therefore, AG is equal to GF. AG is equal to GF. ठीक है? Reason is here converse of midpoint theorem. Right? Then, in triangle AFD, a line GE drawn from midpoint G of AF parallel to AD, because क्योंकि L is parallel to M. Parallel to AD will bisect DF. तो DE is equal to EF, so our this thing is proved. इसका मतलब अगर कहीं पे भी तीन लाइंस हमको अगर पैरेलल दी हुई है, उसमें से एक ट्रांसवर्सल को अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो दूसरा कोई सा भी ट्रांसवर्सल आप ड्रॉ करोगे तो उसको भी इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड करेगी. इसको और आगे हम बढ़ा सकते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे ट्रांसवर्सल को. अगर एक ट्रांसवर्सल को ये m/n में डिवाइड कर रही है या x/y में डिवाइड कर रही है, तो दूसरे ट्रांसवर्सल को भी x/y में ही डिवाइड करेगी. ये चीज़ भी हम प्रूव कर सकते हैं. ये तो एक पर्टिकुलर केस है कि इक्वल पार्ट्स में, मतलब रेशियो क्या हुआ 1:1. लेकिन अगर 1:2 भी होगा तो दूसरे ट्रांसवर्सल को भी 1:2 में ही डिवाइड करेगी. ठीक है, तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन के लिए. नाउ सी, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर मिड पॉइंट. तो ABCD CD, this is a quadrilateral, और PQRS ये इन साइड्स के मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं. AC is diagonal, तो ये AC एक diagonal है. We have to show that SR is parallel to AC, this SR is parallel to AC, and SR is equal to half of AC, so this SR will be half of AC. Then we have to prove PQRS is a parallelogram. PQRS will be a parallelogram. अब देखिए यहाँ पे
अगर हमको ये डायगोनल दिया हुआ है तो मिड पॉइंट थ्योरम ये 2 बार यूज करनी है, एक ऊपर वाले ट्रायंगल में, एक बार नीचे वाले ट्रायंगल में। ऊपर वाले ट्रायंगल में अगर हम इसको यूज करते हैं, S is midpoint of this, R is midpoint of DC. So when we will join this SR, this is parallel to AC and this will be half of AC. ये midpoint theorem से हो गया, तो ये पहला वाला पार्ट प्रूव हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, इन ट्राइंगल ABC, P is midpoint of AB and Q is midpoint of BC. तो PQ will also be parallel to AC and PQ will also be half of AC. ठीक है, तो PQ is parallel to AC and SR is also parallel to AC. Therefore, PQ will be parallel to SR. PQ is half of AC. SR is also half of AC. Therefore, PQ will be equal to AC. तो अगर इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं और ये दोनों आपस में पैरेलल भी हैं, तो दिस विल बिकम ए पैरेललोग्राम एंड दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड। तो लेट अस राइट दिस। इन ट्रायंगल ABC, since P and Q are midpoints of sides AB and BC. Therefore, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. ये अगर हम रीजन है इसका मिड पॉइंट थ्योरम। अगर ये फर्स्ट स्टेटमेंट है तो ये PQ इसके पैरेलल। देन इन ट्रायंगल ADC, since R and S are midpoints of sides DC and AD, therefore SR is parallel to AC, and SR is equal to half of AC. Say this is second statement, this is also by midpoint theorem. So by statement 1 and 2, by 1 and 2, इन दोनों से PQ will be parallel to SR, PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR. Therefore PQRS is a parallelogram. तो ये PQRS पैरेललोग्राम हो गया। PQ इज इक्वल टू SR, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, और ये हाफ ऑफ इट मीन्स ये सेकंड वाला जो है, ये सेकंड इक्वेशन या सेकंड स्टेटमेंट, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. So like this we can prove it. Next is ABCD is a rhombus. PQRS are midpoints of sides AB, BC, CD and
डी ए। तो ए बी सी डी रोम्बस है, तो ए बी सी डी ये अगर रोम्बस है, ये पी क्यू आर और एस, दीज आर मिड पॉइंट्स, ठीक है। शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS is a rectangle. PQRS is a rectangle. ये चीज़ हमको प्रूव करनी है, ठीक है। अब देखिए पहली ये तो हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं पिछले क्वेश्चन के अंदर कि अगर ये मिड पॉइंट्स ज्वाइन किए तो PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ये तो हमने अभी हाल ये प्रूव किया है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अब इस पैरेललोग्राम के अंदर कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होता है? दो केसेस हो सकते हैं। रेक्टेंगल के लिए पहली चीज या तो पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दें, और या फिर दूसरी चीज अगर पैरेललोग्राम बनाते हैं तो उसके डायगोनल्स अलग अलग लेंथ के होते हैं, लेकिन अगर उसको रेक्टेंगल बना देंगे तो दोनों डायगोनल्स इक्वल लेंथ के हो जाएंगे, है ना। तो यहां पे देखिए अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो देखिए ये मिड पॉइंट है, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके पैरेलल भी है, तो ए बी क्यू एस विल बिकम ए पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए बी विल बी इक्वल टू एस क्यू, ए बी विल बी इक्वल टू एस क्यू, राइट। अच्छा, ऐसे ही अगर हम P और R को ज्वाइन कर दें तो ए पी आर डी विल बिकम ए पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम में ए डी विल बी इक्वल टू पी आर, ठीक है। लेकिन ये ए डी ए बी के बराबर है क्योंकि रोम्बस के अंदर तो सब साइड्स इक्वल होती है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब एक पैरेललोग्राम के अंदर देखिए अगर हम रेक्टेंगल बनाते हैं तो उसके अंदर ये दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के अंदर ये डायगोनल और ये डायगोनल की लेंथ अलग अलग होती है। तो अगर पैरेललोग्राम के अंदर हम प्रूव कर दें कि दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं तो ये चीज प्रूव हो जाएगी कि दिस इज ए रेक्टेंगल। ओके, नाउ लेट अस राइट दिस प्रूफ। We know in a quadrilateral ABCD, if midpoints P, Q, R and S are joined in order, then P, Q, R, S is a parallelogram। तो ये पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो गया, है ना। अच्छा, देन इफ वी ज्वाइन say QS, if we join QS, then AS is equal to BQ, AS is equal to BQ, and AS is parallel to BQ,
ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए एंड दीज आर पैरेलल ऑल्सो, देयरफॉर ABQS is a parallelogram, and therefore AB is equal to QS. AB is equal to QS means opposite sides of parallelogram are equal. Opposite sides of parallelogram are equal, राइट। तो इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें, सिमिलरली APRD is also a parallelogram. ये भी पैरेललोग्राम हो गया, देयरफॉर, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो AD इज इक्वल टू PR, AD इज इक्वल टू PR, राइट। Same thing, opposite sides of parallelogram are equal. The same reason you can write for this and say this is second equation. Now by these two, so therefore, now we will write since AD is equal to AB, AD is equal to AB, all the sides of rhombus are equal. Reason is sides of rhombus are equal. Therefore, तो AD is equal to AB, AD is equal to but AD is equal to AB, मतलब ये दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल है, सो QS is equal to PR. Therefore, QS is equal to PR. तो ये QS और PR इक्वल हो गए, और PQRS पैरेललोग्राम हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो अगर पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल, देन दिस इज ए रेक्टेंगल। सो देयरफॉर PQRS is a rectangle. A rectangle. The reason is in parallelogram PQRS, diagonals PR and QS are equal. तो अगर डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो ये रेक्टेंगल हो जाता है। सो दिस थिंग इज प्रूव्ड। नाउ ABCD is a rectangle and PQRS are midpoints of side AB, मतलब जस्ट पहले वाले क्वेश्चन का कॉन्वर्स है ये, उसमें रेक्टेंगल हमको प्रूव करना था, इसमें रेक्टेंगल दिया है और ये मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रोम्बस, तो वो उसका उल्टा ही प्रूव करना है कि PQRS रोम्बस होगा, ठीक है। सो फॉर दिस अगर हम रेक्टेंगल लें, ये रेक्टेंगल लिया, इसके मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स हम ले लें, तो ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD दिस इज ए रेक्टेंगल, PQR और S ये मिड पॉइंट्स हैं। जब मिड पॉइंट्स है तो हमको ये ऑलरेडी मालूम है कि अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो सबसे पहले हमको पैरेललोग्राम मिल जाता है।
तो PQRS विल बी ए पैरेललोग्राम। अब हमको इसको रोम्बस प्रूव करना है। अगर पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव कर दें, क्योंकि अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है, लेकिन अगर हम प्रूव कर दें कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो ये चीज प्रूव हो जाएगी कि ये रोम्बस है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, अगर हम ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो PS विल बिकम इक्वल टू PQ बाय CPCT, और ये एडजेसेंट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए कैसे, ये रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री है। ठीक है, P मिड पॉइंट है तो यहां पे PQ इज इक्वल टू PB। दूसरी चीज, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो AD इज इक्वल टू BC, देयरफॉर हाफ ऑफ AD विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BC, लेकिन हाफ ऑफ AD हो गई AS और हाफ ऑफ BD विल बी दिस इज BQ। तो बाय SAS theorem these two triangles are congruent, therefore PS is equal to PQ, right? तो अब इसको लिख लेते हैं हम। तो सॉल्यूशन और प्रूफ। Since P, Q, R and S are midpoints, points of sides AB, BC, CD and DA of rectangle ABCD respectively. Therefore, PQRS is a parallelogram। तो ये चीज सबसे पहले हमने लिख दी कि ये मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं तो ये पैरेललोग्राम होगा। ये हम पिछले क्वेश्चंस में भी प्रूव कर चुके हैं। अब इन ट्रायंगल APS and triangle PBQ या BPQ, इन दोनों के अंदर AP इज इक्वल टू BP, रीजन इज P इज मिड पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल ऑफ rectangles, these are always 90 degree. Then AS is equal to BQ. इसका रीजन होगा बिकॉज हाफ ऑफ AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, और AD और BC आपस में इक्वल होते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल APS is congruent to triangle BPQ. These are equal. Reason is by SAS congruency, right? And therefore PS is equal to PQ. Reason is CPCT. But these are adjacent sides of parallelogram PQRS. Therefore, PQRS is
ए rhombus। तो अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है तो क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम है, दिस बिकम्स ए rhombus।